मिस्टर ऋषभ शर्मा। प्लीज सब लोग हार्ट दे दीजिए। बहुत अमेजिंग अमेजिंग, वेलकम सर। थैंक यू सो मच आकांक्षा मैम एंड ये ब्यूटीफुल हार्ट्स मेरे भी आप सभी के लिए। ओके, थैंक यू। वाओ व्हाट इंस्पिरेशन। चाहे तृप्ता जी की हो, है ना, चाहे ऋषभ सर की हो, और अमेजिंग। यहाँ पे तो इसको सोल बोलते हैं ना, हमारे न्यूट्रिशन सेंटर पे, हमारे न्यूट्रिशन क्लब में जो एक्सपीरियंसेस हैं दैट इज सोल। हमारी आत्मा बसती है इसमें। बिकॉज बिना चार्जिंग के जैसे फोन बेकार है, बिना इंस्पिरेशन के हम ह्यूमंस भी बेकार है। तो आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक वीडियोस ऑफ थी तो मेरा सजेशन है ऑन कर लीजिए, वो स्पेशली लोग जिनके लिए सिचुएशन सर्कमस्टांसेस फेवरेबल है। क्योंकि रजाइयों में अब बैठे हुए हो आप, बहुत हो गया। अब आप ज़रा रजाइयों से निकलो, बिकॉज आज का सेशन डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लाइफ चेंजिंग भी है। और ये ना केवल आपके लिए, आपके कोई भी जानकार हो, कोई भी आपके घर परिवार, या आपके कोई दोस्त यार, या उनकी फैमिली में कोई जिनको कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट हेल्थ, है ना, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये क्यों ज़रूरी है इसको समझने से पहले लेट्स वॉच अ वीडियो। एक वीडियो है बहुत अमेजिंग, जिस वीडियो को देखने समझने के बाद उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, आज के डेटा समझ आएंगी, और आज ये हार्ट हेल्थ के ऊपर टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं, क्यों इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेट्स अंडरस्टैंड बाय वॉचिंग दिस वीडियो। तो यस, हेयर इज़ द वीडियो। आज वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस है। इसलिए आज हम सबसे पहले आपके दिल का हालचाल जानेंगे। आपका दिल कभी घबराता होगा, कभी टूटता भी होगा, कभी आपका दिल कहीं पर नहीं लगता होगा तो कहीं पर लगता होगा। ये सभी भावनाएं दिल से जुड़ी हुई हैं। इसलिए आज हम एक ऐसा विश्लेषण करेंगे जो आपके दिल को छू जाएगा। लेकिन आपसे यह भी सवाल पूछेंगे कि आपने आखिरी बार अपने दिल से बात कब की थी? आपने आखिरी बार अपने दिल की बात कब सुनी थी? आपका दिल आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि वो आपसे क्या कह रहा है? आपका हृदय यानी आपका दिल दिन रात धड़कता है, 24 घंटे बिना रुके मेहनत करता है, और यह सिलसिला आपके जीवन के आखिरी पलों तक चलता रहता है। जिस दिन यह दिल धड़कना बंद कर देगा उस दिन आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। यानी जब तक आपका यह दिल है, आपका यह हृदय है, तब तक आप हैं। यानी दिल जीवन की शुरुआत से इसके अंत तक आपके लिए अथक परिश्रम करता है। लेकिन दिल पर हाथ रखकर आप ये बताइएगा कि क्या आप अपने दिल का ख्याल भी उसी तरह से रखते हैं जैसे आपका दिल आपका ख्याल रखता है? अगर आपका जवाब ना है तो हमारा आज का विश्लेषण आपके लिए ही बना है। वर्ल्ड हार्ट डे की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी ताकि हृदय रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसलिए आज हम न सिर्फ आपको हृदय को स्वस्थ रखने के तरीके बताएंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि क्यों दूसरों का दिल जीतने से पहले आपको अपना दिल भी जीतना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम आपके साथ कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जो संकट और समस्याओं के इस दौर में आपके दिल को हल्का करेगी और आपके चेहरे पर शायद मुस्कुराहट भी लेकर आएगी। क्योंकि जब भी आप मुस्कुराते हैं, जब भी आप खुलकर हंसते हैं, तो आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आप गहरी सांसें लेने लगते हैं, और इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह तेज होता है और आपका शरीर तरोताजा महसूस करने लगता है। जिस प्रकार सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और जिस प्रकार सूर्य की वजह से ही जीवन संभव हो पाता है, उसी प्रकार हमारा हृदय हमारे जीवन का आधार है और ये हमारी भावनाओं का भी केंद्र है। इसलिए हृदय और दिल दोनों का विश्लेषण आज हम करेंगे। वैसे तो हृदय शरीर का एक अंग मात्र है, एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन है तो अंग ही, लेकिन भावनाओं से जुड़ा होने की वजह से कविताओं, कहानियों, शेरो शायरी और फिल्मों में भी दिल को बहुत महत्व दिया गया है। हृदय को अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं। इसका अर्थ होता है किसी चीज या जगह का केंद्र, और जो दिल हमारे शरीर में धड़कता है वही हमारी भावनाओं का केंद्र है। इसलिए जब आप खुश या दुखी होते हैं, या फिर आपको डर लगता है या घबराहट होती है, तो तुरंत इसका असर सबसे पहले आपके दिल पर पड़ता है और आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जब आप खुश होते हैं तो आप कहते हैं आज मेरा दिल बहुत खुश है। जब आप दुखी होते हैं तो आप कहते हैं आज मेरा दिल टूट गया। जब आपको कहीं अच्छा लगता है तो आप कहते हैं यहां मेरा दिल लगता है।
लेकिन जब आपका दिल कहीं नहीं लगता है तो भी आप कहते हैं कि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। इसलिए आपका मन, आपका दिल, आपका हृदय सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां तक कि आजकल जब लोग किसी को मोबाइल फोन पर कोई मैसेज भी भेजते हैं और वो गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है तो लोग अक्सर कहते हैं कि एक पल के लिए तो मुझे हार्ट अटैक आ गया था। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, आजकल इमोजीज में भी जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं, इमोजीज के जरिए जब आप फोन के जरिए कोई मैसेज भेजते हैं तो उसमें भी बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे को दिल भेजते हैं, हार्ट भेजते हैं। लेकिन क्या आप इस हार्ट के बारे में सोचते भी हैं? कोई किसी की बात पर खुश होता है तो कहता है तुमने मेरा दिल जीत लिया। कोई दुखी होता है तो कहता है तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। कोई भावनाओं की कदर नहीं करता तो उसे हम पत्थर दिल कहते हैं। जो दूसरों को रिझाने की कला जानता है उसे दिल फरेब कहते हैं। जो लोगों को खुश करना जानता है और जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जो दोस्तों का दोस्त होता है, उसे दिलदार कहते हैं। इतना ही नहीं, लोग कहते हैं कि दिल में दर्द सा है, दिल नहीं लगता, दिल टूट गया है, दिल आ गया है, दिल ले गया, दिल खुश हो गया, या फिर कई बार कहते हैं दिल मांगे मोर। और इसके बाद कई बार यह भी कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ गया। यानी दिल एक है लेकिन उसके प्रयोग अनेक हैं। अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आप अपने दिल से निकली हुई आवाज को प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं और उसके आधार पर ही लोगों को बताते हैं। और इसका जो आखिरी कड़ी जो इसकी है वो ये है, जब आप किसी को कहते हैं कि उसे दिल का दौरा पड़ गया और जीवन समाप्त हो गया। इसलिए दुनिया में हर चीज दिल से जुड़ी हुई है, जीवन भी दिल से जुड़ा है और मृत्यु भी दिल से जुड़ी है। अगर दिल में टीस ना हो, अगर आपका दिल हर जगह लगता हो, अगर आपका दिल खुश हो तो आपको दिल का दौरा कभी नहीं पड़ेगा। लेकिन दिल कांच की तरह नाजुक होता है और इसके टूटने में जरा भी देर नहीं लगती। ये सारी बातें आपने अपने जीवन में जरूर महसूस की होंगी। आपका दिल कभी टूटा भी होगा, आपका दिल कभी खुश भी हुआ होगा। कुछ जगह ऐसी होंगी जहां आपका दिल लगता होगा, कुछ जगह ऐसी भी होती होंगी जहां आपका दिल नहीं लगता होगा। और आपके अंदर एक डर ये भी आपको सताता होगा कि कहीं एक दिन आपको इसी दिल का दौरा ना पड़ जाए, ये दिल कहीं रुक ना जाए। इस समय दुनिया संकट के जिस दौर से गुजर रही है उसकी वजह से लगभग हर इंसान का दिल आजकल बड़ा भारी है। सबको भविष्य की चिंता सता रही है और लोग पूछ रहे हैं कि यह मुश्किल दौर कब खत्म होगा। दौर कैसा भी हो, एक ना एक दिन वो बीत ही जाता है। मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने शायद इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक बार कहा था, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। यानी हो सकता है कि आपके रास्ते में असफलताएं आड़े आ रही हों, लेकिन नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं। गम की शाम कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो शाम है, इसलिए एक न एक दिन बीत ही जाएगी और सवेरा जरूर होगा। ऐसा सवेरा जिसे देखकर आपके दिल को सुकून मिलेगा। जीवन में मेहनत कैसे करनी चाहिए और कैसे बिना थके बिना रुके अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए, ये आप अपने दिल से, अपने हृदय से सीख सकते हैं। और आप सबके शरीर में एक एक हृदय है जो लगातार बिना रुके काम कर रहा है और बदले में आपसे कुछ नहीं मांगता। ओके, तो जो चीज इतनी महत्वपूर्ण है उसकी बात करना तो लाजमी है ना? क्योंकि इतनी सारी चीजें अगर हो रही है, और जो उन्होंने आखिरी में बोला कि ये जो दिल का दौरा जो हम सबको कहीं ना कहीं इसका डर सताता है, या कहीं ना कहीं आज डेटा बताता है कि आज सुबह अगर बात करें तो 1.5 लाख लोग नहीं उठे, और उन 1.5 लाख लोगों में मेजर कारण जो ना उठने का रहा वो हार्ट रिलेटेड इश्यूज ही थे। यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ चैलेंज क्या आया कि देवर, या तो उनको हार्ट अटैक आया, या तो साइलेंट हार्ट अटैक, या स्ट्रोक, है ना, या कार्डियक अरेस्ट। बाय द वे दोनों बातें बहुत अलग है। कई लोगों को लगता है हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट इज वन थिंग, नो, बहुत अलग चीज़ें हैं। कई बार हार्ट अटैक में तो आपको फिर समय मिलता है चीज़ों को संभालने का, लेकिन कार्डियक अरेस्ट आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि इंसान खड़ा खड़ा, कई बार जिम में, कई बार वैसे एकदम से कोलैप्स कर जाता है। दैट इज कार्डियक अरेस्ट। यानी कि उसमें आपकी दिल तक पहुंचने वाली कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो मिली ही नहीं दिल को, और इमीडिएटली एक इंसान कोलैप्स हो गया और उसी वक्त ऑन द स्पॉट द पर्सन डाइड। तो ये सारी चीज़ें डराने के लिए नहीं है।
आज बाय द वे हम जो मेजर हमारा फोकस हमेशा होता है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम के द्वारा आपको सॉल्यूशन की ओर लेकर चले, अग्रसर करें, हम आपको आगाह करें कि क्या स्थिति चल रही है, हमें कैसे कुछ चीज़ों से समझना है, बचना है, और अपने आप को तैयार करना है फ्यूचर के लिए, और अपने परिवार को तैयार करना है। अगर अभी तक, मेरा सजेशन है, आप लोग इसको सिर्फ ऐसे ही अटेंड कर रहे हो अकेले, तो बेटर है अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लो, या फिर एक बहुत अच्छा तरीका कई लोगों ने बताया हमें कि वो अपनी फैमिली के लिए इसको ब्लूटूथ स्पीकर पे सुनते हैं ताकि सारी फैमिली सुन पाए। तो वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, जिसका बहुत सिंपल पर्पस है, उद्देश्य है, हम कैसे बेटर लाइफ लीड करें, हम कैसे आने वाले टाइम में अपने आप को एक तरह से तैयार करें बहुत सारी चीज़ों में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हम कैसे जिंदगी भर दवा मुक्त रहें, दर्दों से मुक्त रहें, सकारात्मकता से जीवन बिताएं, एंड हैप्पीनेस के साथ लीड करें, राइट। तो जब ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती है तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, कहते हैं, बेटर हो ही जाती है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, जिसमें हम बात क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं हार्ट हेल्थ के बारे में, जो हर फ्राइडे रहती है। और आज ये नीड ऑफ एन आवर डेफिनेटली है। क्यों है ये बताना बड़ा सिंपल है, क्योंकि आज अगर बात करें, 12 मिलियन पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड डाई ऑफ अ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व भर में 12 मिलियन हर साल का ये डेटा बता रहा है कि लोग आज हमें छोड़ के जाते हैं कि या तो उनको हार्ट अटैक आता है या स्ट्रोक आता है। और बहुत सारे लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आज हृदय रोग से जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग आज, चाहे मिडिल एज के हों या अब तो बहुत यंग एज में, हम सुन रहे हैं, हम तो अभी सुनकर शॉक हो गए कि एक बिहार में मात्र 12 साल के एक बच्चे का बाईपास हुआ है। दिस इज द रियलिटी। जो पहले मतलब मिडिल एज के इश्यूज थे, वो आज बहुत यंग एज में भी फेस करने को मिल रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही कोई गाइडेंस नहीं है, कोई न्यूट्रिशन को लेकर अवेयरनेस नहीं है, और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, प्रिवेंशन के बारे में, राइट। अब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक तो दोनों को ही होता है ना। लेकिन ज़्यादातर वैसे देखा जाता है कि मेल ज़्यादा सफ़र करते हैं हार्ट अटैक से, है ना। कई बार ऐसा बोला जाता है कि मेल्स इसलिए हार्ट अटैक से ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि मेल्स अपने दिलों में बहुत सारा बोझ लेकर चलते हैं। बचपन से बहुत सारी चीज़ें, गलत फहमियों का शिकार बनकर चलते हैं कि हर चीज़ दिल में दबा कर चलो। और इस वजह से भी कई बार ये देखा जाता है कि दोनों में से मेल्स जो होते हैं, उनका जो हार्ट अटैक सिचुएशन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, राइट। बट गुड न्यूज़ क्या है, हम वो कड़े कदम उठा सकते हैं जिससे हम क्या करें, प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, अपने परिवार को आने वाले टाइम के संकट से, हार्ट अटैक से और स्ट्रोक से। दुनिया में क्या चल रहा है डजेंट मैटर, हम क्या ध्यान रखेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे आने वाले टाइम में हम और एटलीस्ट हमारा परिवार सिक्योर रहे, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड, ये जो हमारा हार्ट होता है एग्जैक्टली exactly, ये इसका जो फैक्ट्स कुछ हम बात करेंगे, आपकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल में आता है। यस, हम जब मसल्स की बात करते हैं ना, तो लोगों को मसल से सिर्फ हमेशा याद आते हैं वो डोले, है ना, एक अच्छा खासा बॉडी बिल्ड मसल। नो, मसल वो वाला सिर्फ मसल मसल नहीं होता। एक्चुअली हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल बोला जा रहा है हमारे हार्ट को। डेफिनेटली देखो ना, इतना इतना हमारे पूरे जो पूरे ब्लड के फ्लो को हमारी पूरी धमनियों में पहुंचाने का काम कर रहा है। और कैसे काम कर रहा है, हमारी, अगर आप देखेंगे तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, हमारे सभी बॉडी के अंगों को, सारे बॉडी पार्ट्स को ये प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब ये वो मोटर है, जैसे हमारे घरों में एक मोटर का काम होता है कि एक सोर्स से पानी खींचना और हमारे पूरे घर में सप्लाई करना, ऐसे ही इसका सप्लाई का काम है। एक पूरा किडनी से वहाँ अपना पूरा जो ब्लड का फ्लो होता है वो हार्ट तक पहुँचाना, और फिर हार्ट से पूरी धमनियों में पहुँचाना। और ये कुछ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होता है। बात करें, सिर्फ 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में 70 बार आपका दिल धड़कता है। वाओ, 1 मिनट की बात है ये, सिर्फ 1 मिनट में। और आज जो हार्ट रेट है ना, जब हम बात करते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं वो इंक्रीज हो जाता है। और हम जब कुछ इमोशंस फील करते हैं तो हमारे सबसे पहले जो हम फील कर पाते हैं, जहाँ पे हैवीनेस होती है, अगर कोई गम की बात है तो हार्ट पे होता है, खुशी की बात है तो बटरफ्लाइज, कई बार वही हम उस एरिया में फील कर पाते हैं। और ये सारी चीज़ें ना हमारे इमोशंस से लेकर हमारे पूरी बॉडी का जो पूरा हमारा, कह लीजिए, डिपेंडेंसी है, जो हर चीज़ हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है, उसमें हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। कई चीज़ों के बिना कई बार हमारी बॉडी फिर भी सर्वाइव करती है, बट हार्ट के बिना कई बार सर्वाइव करना, कई बार क्या,
हर बार दिस इज द सिचुएशन, सर्वाइव करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब जब देखते हैं, ये देखो ये अंदर की सिचुएशन, हम बोलते हैं कि हमें हार्ट अटैक का रिस्क डेवलप हो रहा है, या डॉक्टर कई बार स्टंट का सिचुएशन बोल देते हैं, डॉक्टर कई बार बाईपास का सिचुएशन बोल देते हैं। उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, जहाँ पे जिन धमनियों में हमारे ब्लड का फ्लो हो रहा है, प्रभाव हो रहा है, ऐसा कुछ ये पिक्चर जो आपको दिखा रही है, ऐसा कुछ हमारे अंदर फैट डिपॉजिट होने लग जाता है कुछ गलत चीज़ों से। जिसमें आज सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम स्मोक की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्टिव स्मोकर्स को ही डराना नहीं चाहूँगा मैं हर उस इंसान को बोलना चाहूँगा कि हमारे एनवायरनमेंट में जो पैसिव स्मोकिंग हम कर रहे हैं, जिसका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, जो पैसिव हमारा धुआं आज हमारे अंदर जा रहा है। AQI लेवल अभी क्या चल रहा है दिल्ली का, आप लोगों ने देखा है ना। मतलब बाकी कंट्रीज में सारे सिटीजन्स को इवैक्यूएट कर दिया जाता अगर इस लेवल पे पहुंच जाता। अभी मैंने बताया, अभी रिसेंटली हमारी स्विट्जरलैंड में विजिट हुई, तो वहां पे 7 AQI को डेंजर जोन बोल रहे थे। मतलब उनके लिए 5 और 5 से नीचे इज ओके, और 7 पे जाते ही वो डेंजर जोन में ले आते हैं अपने कंट्री को। और सबके मोबाइल पे इमीडिएटली अलर्ट मैसेजेस आते हैं कि आप लोगों को अंदर रहना है, ज्यादा बाहर घूमना फिरना नहीं है, क्योंकि AQI लेवल 7 से ज्यादा हो चुका है, एंड इट इज डेंजर जोन फॉर देम। ऐसा तो हाल है स्विट्जरलैंड में। और सोच के देखो आज हम किस AQI लेवल पे भी सरवाइव कर रहे हैं। अभी पीछे 800 900 और पता नहीं कहाँ तक इस लेवल का, इसका मीटर ही फट गया एक्चुअली देखा जाए तो। उस लेवल पे मीटर ही नहीं बनाया जिस लेवल पे हमने सरवाइव किया अभी, है ना। लेकिन हमें समझना होगा, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको तो कुछ कर नहीं सकते, बट जो हमारे कंट्रोल में है उस पर तो हम काम कर सकते हैं ना। दैट इज व्हाट, अनहेल्दी डाइट। जो सेकंड मेन कल्परेट है हमारे अंदर ये सारे वेसल्स को ब्लॉक करने का, दैट इज अनहेल्दी डाइट। वो स्पीड अप कर रहा है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हम पे एनवायरनमेंट की मार तो है ही, जेनेटिक्स की मार तो है ही, हम जेनेटिकली वीक भी है, लेकिन जो हमारे हाथ में है दैट इज अवर डाइट, वो भी हम उसको भी ठीक से नहीं रखते। उसमें भी फैट से भरा खाना खाते हैं, ट्रांस फैट खाते हैं। उसमें भी हम कहीं क्या बोलते हैं, कभी कभार तो चलता है, कभी कभार तो। और वो कभी कभार क्या होता है, हम 52 हफ्ते हैं तो हम हिंदुस्तानियों के तो 56 त्योहार है। हमें तो बस मौका चाहिए, बहाना चाहिए, और बस कैसे भी कहीं पर भी फैल जाते हैं। और उसके बाद सोने पे सुहागा, एक्टिव भी नहीं है। वी आर नॉट एक्टिव इनफ, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे कुछ भी नहीं करते हम, जो बाकी कई कंट्रीज में एक बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छा एक मैं देखता हूँ एक पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा बनाया हुआ है कि एवरीवन स्टेज एक्टिव। हर कोई वहाँ पे पैदल भी चलता है, हर किसी के पास हर चीज़ को करने का एक टाइम मैनेज करने का एक कला होती है। काम भी मैनेज करेंगे, फैमिली मैनेज करेंगे, एंड अपनी पर्सनल हेल्थ को भी मैनेज करेंगे। दे टेक देमसेल्फ एज प्रायोरिटी, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे घर में हमारे कुछ संस्कार होते हैं कि नहाना है, ब्रश करना है, उसके बाद ही आप आगे का काम करोगे। ये एक उनमें से एक रिचुअल्स आता है। अपनी बॉडी को अगर आपने अपनी हार्ट को स्पेशली अगर सर्विस करवानी है ना रोज, तो आप अगर एक्टिव रहेंगे, कहते हैं ना, आपका दिल आपके लिए दिन रात चलता है। अभी हमने देखा ना, 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। तो सोच के देखिए हम उसके लिए कितना चल रहे हैं। हम अगर बैठे रहेंगे तो हमारा दिल भी बहुत जल्दी बैठने वाला है, यानी कि वही सब चैलेंजेस आने वाले, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, ये इश्यूज आने वाले हैं। और आपको समझना होगा, आज ये सब जो फैट डिपॉजिट होता है, ये जो हमारी हमारे वेसल्स में बिगड़ रहा है, सब चीज़ें आज बहुत यंग एज से हो रही है। आज मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत छोटी उम्र से ये सारे चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जो पहले सुनते थे हम 60 65 70 साल की उम्र में चैलेंजेस, आज वो 25 30 35 साल के अंदर बहुत कॉमन हो चुके हैं। और ये धीरे 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 हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है। आज भी अगर आप अपना एक टेस्ट करवाएंगे ना, तो मोस्टली पीपल विल बी हैविंग 70 to 80% ऑफ ब्लॉकेज। बस वो क्या होता है, धीरे 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 जैसे जैसे उसका ब्लॉकेज का लेवल बढ़ रहा होता है, फिर धीरे धीरे हमें कई बार पेन होता है, तब हमें जाग खुलती है, तब हम जाते हैं, और तब हमें पता चलता है कि अब सिचुएशन है, या तो हार्ट में स्टंट डलेगा, या बाईपास, या ये सब सिचुएशन। और उसके बाद फिर तो हम मेरे को बताने की आपको समझना होगा आज प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स के लिए क्या करना होगा। बहुत सिंपल से कुछ चीज़ें हैं। आप मेडिकल केयर से पहले ही अपना ध्यान रख सकते हो। कुछ वार्निंग साइंस से आप पहले ही इमीडिएटली अवेयर हो सकते हो। और आज बाय द वे मेरे पास कुछ ऐसी टेस्टिमनीज भी आपको दिखाने के लिए, थोड़ा सा आज हम थोड़ा सा सेशन को लेकर चलेंगे, लाइक 8 15 तक लेकर चलेंगे, ताकि आपको हम कुछ टेस्टिमनी से मिलवा पाए जिनके साथ ये एक्चुअली चेंजेस आए हैं। और ऑलवेज रिमेंबर दिस,
कि ट्रीटमेंट से पहले ही अगर हम अपने इन चीज़ों को प्रिवेंट कर लेना, तभी एक कहावत बनी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम ट्रीटमेंट तक जाए ही क्यों, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। क्योंकि ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद तो फिर सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, और उसके बाद तो बिगड़ना शुरू हो ही जाता है। इट्स लाइक एक दलदल में फंसना शुरू कर दिया हमने, और उसके बाद हम बस अंदर धंसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे, एंड दैट इज द सिचुएशन। आज अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट रिस्क जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स में आते हैं, है ना, कुछ हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस है जो आज हमें इन सब इश्यूज में डाल रही है। उसमें वन ऑफ द इशू इज हाई ब्लड प्रेशर। हमारा जितना ब्लड प्रेशर का लेवल बिगड़ता रहेगा, और उसके बिगड़ने का कारण हमें पता है, या तो हमारा वेट बढ़ा हुआ है, या हमारे आज खाने में नमक का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। और मैंने अभी बताया ना, किडनी आपकी सारा वो जो स्पीड है, स्पीड से 120 की स्पीड से आपकी किडनी हार्ट को ब्लड का फ्लो भेजती है, फिर हार्ट आपका आगे उसको पास करता है, और तभी वो जो बताते हैं ना कि 120/80 का लेवल होना चाहिए बीपी का, वो यही है कि वो स्पीड अप हो रहा है। वहां से किडनी सारा जान मार के अपना ब्लड का सारा फिल्ट्रेशन करके आपके हार्ट को देती है, और हार्ट आपकी आगे सारी धमनियों में डालता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है, अगर आप बीपी की इश्यूज की वजह से दवाइयां खाते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आप जो दवाइयां खाते हैं, या आप हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो दवाइयां खाते हैं, उसका सबसे पहला इंपैक्ट किस पे पड़ता है? सबसे पहला इंपैक्ट पड़ता है आपकी किडनीज पे। और आज तक मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई दवा नहीं बनी जिसका इंपैक्ट आपके लिवर या किडनी पे ना हो। या तो लिवर आपका बिगड़ रहा होगा तेजी से, या आपका किडनी बिगड़ रहा होगा। और अब बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या करें, दवाइयाँ मजबूरी है, आपने बना रखी है दवाइयों को मजबूरी, हमने बना रखा है। हमने अपने जड़ पे काम नहीं करा, हमने सिर्फ मेडिसिन से सिम्टम कंट्रोल करने का सबक सीख लिया या समझ लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द रूट कॉज? ये दवाई खाने का हमें एक तरह से सिचुएशन आया ही क्यों? हम वो वाले इंसान क्यों नहीं हो सकते जो बिना दवाइयों के चल रहा है? क्योंकि आज आसपास सब दवाइयां खाते तो हमें लगता है दवाई खाना इज ओके, बल्कि इट इज नॉट ओके। अगर आपने आज मान लिया इट इज नॉट ओके, मेरे घर में एटलीस्ट, और मेरे मेरी जिंदगी में कभी दवाइयां नहीं आएंगी, मैं दर्दों से मुक्त रहूंगा। लेकिन कई लोग ऐसे तो प्रण ले लेते हैं हम दवाइयां नहीं खाएंगे, लेकिन और भी कोई काम नहीं कर रहे होते जिससे उनको इस सिचुएशन में आना ही ना पड़े। और कई बार मैं बता चुका हूं ऐसे सिचुएशन हुई है, क्योंकि एक ही वेगस नर्व है, याद रखना, एक वेगस नर्व है जो हमारे हार्ट से कनेक्टेड है और हमारे डाइजेशन से कनेक्टेड है। इट्स लाइक ये आप मेरे यहाँ पे देखिए, तो ये जो बीच का जो पैसेज है ना इन दोनों उंगलियों के बीच में, ये एक कॉमन नर्व है। यहाँ से हमारे हार्ट के पास एक रोड कट रही है, एक हमारे डाइजेशन को रोड कट रही है। अब क्या होता है, कई बार ऐसा सिचुएशन में हुआ है, और कई बार हमारे साथ ऐसे कई केसेस डिस्कस हुए हैं कि एक इंसान को हुआ था सिर्फ हार्ट बर्न एसिडिटी का अटैक, और वो गया अस्पताल और वो स्टंट डलवा कर आ गया। दिस इज द रियलिटी। ऐसे कई केसेस हमने पर्सनली देखे हैं, सुने हैं, और हमारी फैमिली में भी किसी के साथ हुआ है ना। वो गया, उसको हार्ट बर्न इशू था, उसको एसिड अटैक था, लेकिन मैंने बताया ना, जो हमने लास्ट सेशन में कुछ वीडियोस दिखाई थी आपको, तो एवरीवन इज नॉट जेन्युइन। हर कोई जेन्युइन एडवाइस नहीं देता। बहुत सारे लोग तो टारगेट्स पूरे करते हैं अपनी सर्जरीज को करने के लिए, और उनके लिए ऊपर उनके बहुत सारे प्रेशर्स, और उनको बहुत सारे रिवॉर्ड सिस्टम सेट किए गए हैं। तो क्या होता है एग्जैक्टली exactly? आज अगर आप फर्क समझ लेंगे ना कि हार्ट बर्न क्या होता है और हार्ट अटैक क्या होता है, द बेसिक डिफरेंस, हार्ट बर्न में याद रखिए हमेशा डिस्कंफर्ट आपके अपर पार्ट ऑफ स्टमक में आपको होने लगेगा। लेकिन यहीं अगर हार्ट अटैक होगा तो आपका एकदम एकदम से पेन जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपका एग्जर्शन, आपका एकदम से स्वेट आउट होना आप शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हार्ट बर्न है तो वो जनरली क्या होगा, आपके कुछ खाने के बाद हुआ होगा, क्योंकि आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, या वो हाई एसिडिक खाना था। और ये हार्ट अटैक का डिफरेंस क्या होता है, वो आपके दर्द को शोल्डर्स तक लेकर जाता है, आपकी बैक में लेके जाता है, आपकी नेक, जॉज, आर्म्स, यहाँ पे सब में पेन रेडिएट बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो हार्ट बर्न है, यानी कि एसिड अटैक, एसिडिटी अटैक है, तो आपको एक शार्प और बर्निंग सेंसेशन होगी जो कॉमन है। लेकिन हार्ट अटैक में आप टाइटनेस फील करेंगे, प्रेशर फील करेंगे, आपको स्क्वीजिंग जैसा लगेगा, आपको ऐसे दबा दबा लगेगा, बहुत डल वाला आपको पेन होगा। ये आपको समझना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट बर्न में आपका जो पेन होता है वो सेंटर बिलो ऑफ द ब्रेस्ट बोन के बिल्कुल जस्ट यहाँ पे नीचे, और इसके बीच में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होगा, जो आप कई बार समझ लेते हो हार्ट अटैक है, जबकि वो हार्ट अटैक नहीं होता। ये जस्ट अपर दी abdomen, abdomen के जस्ट ऊपर, और नीचे आपकी ये चेस्ट और ब्रेस्ट बोन की जस्ट नीचे होता है। लेकिन अगर बात करें, हमारा जो हार्ट अटैक का पेन होता है वो
जस्ट सेंटर में होता है। कई बार हमें ये भी गलतफहमी होती है हार्ट लेफ्ट पे है राइट पे है, एक्चुअली ना हार्ट राइट पे है ना हार्ट लेफ्ट पे है, हार्ट हमारे मिडल ऑफ द चेस्ट में है, बिल्कुल इस तरफ। और अगर यहाँ पे पेन है तो एग्जैक्टली वो हम समझ सकते हैं कि वो एक सिचुएशन है जिसमें हम बोल सकते हैं कि इट इज़ हार्ट अटैक। एंड फिर हमें थोड़े से उसके लिए एक्शंस फास्टली लेने हैं। और ये हार्ट बर्न में एसिडिक टेस्ट भी आता है कई लोगों के गले में, एक थ्रोट में। और मैंने जैसे बताया भी हमारे सामने कि हमारे देखा हुआ केस है ये, कि उनको पता चल गया कि उनको हार्ट बर्न हो रहा है, लेकिन तब तक हॉस्पिटल जा चुके थे पैनिक करके। और बाहर डॉक्टर ने बात करनी शुरू कर दी फैमिली मेंबर्स से और समझाना शुरू कर दिया कि इट्स वेरी रिस्की, आप इनका फटाफट साइन कीजिए, हम इनका ऑपरेशन करते हैं, स्टंट डालते हैं। उनको समझ आ गया था कि वो एसिडिक टेस्ट उनको फील हो गया था, उनको समझ आ गया था इट वाज एसिड अटैक। और वो इमीडिएटली अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे, बोलना चाहते थे कि अब मैं फील बेटर कर रहा हूँ, मेरा पेन कम हो गया। लेकिन तब तक सारा स्टेज सेट हो चुका था, उनके हाथ पैर पकड़ लिए गए, उनको इंजेक्शन ठोक के अनकॉन्शियस कर दिया गया। और फैमिली को दिखाया गया देखो वहाँ पे इंसान अनकॉन्शियस भी हो गया। अब बताइए आप साइन करते हैं तो हम फटाफट वो शुरू करें, ऑपरेशन शुरू करें, नहीं तो आपके अपने रिस्क पे है। अब बाहर जब फैमिली को ऐसा सीन दिखाया जाएगा और अंदर कुछ और ही मामला है, तो आप समझ सकते हो ना क्या हुआ होगा। वो इंसान को हुआ हार्ट बर्न था, हुआ एसिड अटैक था, और वो डलवा कर आ गया स्टंट, जिसकी आज तक उसको दवाइयाँ खानी पड़ रही है। हमारी फैमिली का मेरा देखा हुआ सिचुएशन केस है, राइट। मैं नहीं कह रहा सब ऐसे होते हैं, बट आज ये एक माफिया है जिसमें अगर हम फंस गए धंस गए तो कुछ नहीं कर सकते। तभी आज हम आपको डिफरेंस बता रही है आपके और आपके परिवार के लिए। आप समझ सकते हो इस टाइम पे क्या उनके साथ हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हार्ट अटैक है तो उसमें स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, ब्रेथ का शॉर्टनेस होने लग जाता है, ब्रीदिंग लेना मुश्किल हो जाता है ना। नोजिया भी हो सकता है, बहुत सारी उल्टियाँ भी हो सकती है, लाइट हेडेडनेस लग सकता है, वीकनेस, डिजीनेस। देखो बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हो रही है हार्ट अटैक और हार्ट बर्न में, लेकिन बहुत कॉमन कॉमन डिफरेंस है। मैं आपसे चाहूँगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आप इस डिफरेंस को समझ के, अगर कल को कुछ भी होता है, सिचुएशन किसी के साथ भी होता है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली exactly वो है, हार्ट बर्न है या हार्ट अटैक है। क्योंकि एक ही वेगस नर्व है जहां से एक एक रास्ता कट रहा है हमारे हार्ट को, एक रास्ता कट रहा है हमारे स्टमक को। अब वो अगर हमें उसी वेगस नर्व में हल्का हल्का एसिड अटैक आ गया तो कई बार हमें वो हार्ट अटैक लगने लग जाता है, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है, हर बार वो सिचुएशन वैसी नहीं होती, राइट। सॉल्यूशन बड़े सिंपल है, 7 सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, वी गिव यू 7 सॉल्यूशन, 7 टिप्स, उसके साथ वी हैव अमेजिंग सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए ये 7 चीज़ों को करना है हमें। नंबर 1, हमें एक्टिव रहना है, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है एक्टिव रहने का, हमें हमेशा एक्टिव रहना है। हमें अपने आप को आधा घंटा तो मिनिमम देना ही देना है। जो अभी पीछे वेलनेस वर्सेस इलनेस में भी एक वीडियो थी ना अक्षय कुमार की, उन्होंने कहा था अगर आधा घंटा कोई इंसान अपने आप को नहीं दे सकता, उससे बेहतर है उसे मर जाना चाहिए। उनका मकसद यही था कि इतना देना तो बेसिक है बॉस, अपने आप को अपनी लाइफ में। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हमें कंट्रोल करना है, हमें एलडीएल लेवल नीचे रखने हैं, एचडीएल लेवल ऊपर रखने हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल कम और गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा। उसमें हम अच्छा खाना खाएं, लेकिन डेफिनेटली अगर आज ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसमें हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, तो हम हमारे पास एक सॉल्यूशन भी है आपके पास, वो भी मैं बताऊंगा आपको, राइट। हम बेटर फाइबर वाला खाना खाएं, जो हम आपको रेकमेंड करते हैं। जितना आप बेटर खाना खाओगे, क्लीन ईटिंग करोगे, उतने आपकी जो वो धमनियां है, वो सारी वेसल्स है, वो क्लीन रहेंगी, राइट। ब्लड प्रेशर लेवल्स को नॉर्मल रेंज में रखना है, चाहे अपनी डाइट ठीक करनी है, स्ट्रेस लेवल नॉर्मल रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात, आपको अपना वजन को जो है वो कंट्रोल में रखना है ना। अभी कोई कोई यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग मत करो, मैं एक बार डिसेबल ही कर दिया मैंने। हाँ, परफेक्ट। तो आपको अपने वजन को कंट्रोल में रखना है। एक्स्ट्रा 5 किलो वेट, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोग एक्स्ट्रा 5 किलो को भी हल्के में लेकर चलते हैं। 5 किलो एक्स्ट्रा वेट से आपके हार्ट पे ना इतना प्रेशर पड़ता है, लगभग उसको 1480 लीटर ज्यादा पंप करना पड़ता है, अगर मात्र आप 5 किलो एक्स्ट्रा हो। और अगर यही आपका वेट 25-30 किलो एक्स्ट्रा पहुंच गया, तो उसको उतना मल्टीप्लाई कर दो, उतने लीटर ब्लड आपके अब हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ रहा है आपकी बॉडी में। कितना वो बेचारा प्रेशर में है, कितना वो तंग हो रहा है, और वही वही एक्स्ट्रा उसको आप काम पे लगा रहे हो, तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली कम होगी कि नहीं होगी। जो उसको भगवान ने बनाया था 90-95 साल चलने
चलने के लिए, तभी तो आज एवरेज हम सब 50 55 60 तक हमारा हार्ट, हमारा ऑर्गन सब जवाब दे जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हम इतना एक्स्ट्रा वर्क करवा रहे हैं, अपने वेट को बढ़ाकर, अपनी अपनी डाइट को खराब करके, लाइफस्टाइल बिगाड़ के, है ना। ब्लड शुगर लेवल हमें रिड्यूस करने हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ शुगर ब्लड में प्रेजेंट हो गई, वहाँ वहाँ मैंने कहा ना, उन पे प्लेग जमना शुरू हो गया, उनमें वेसल्स में गंदगी जमना शुरू हो गई तेजी से। और जैसे से वो प्लेग बढ़ता रहेगा उन वेसल्स में, अगर वो प्लेग इस लेवल पे आ गया तो आपके अब वो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए। तभी फिर आपको स्टंट डाल के वो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपकी वेसल्स को तो बड़ा कर देते हैं, बट प्लेग वहीं का वहीं रहता है और आपकी आदतें वहीं की वहीं रहती है। आप फिर भी वही गलत खाना खाते हो, फिर भी वैसे ही चलते हो। फिर वो जो अभी तक बचपन से लेकर आपका प्लेग या वो जो गंदगी थी वो 90% तक वो आया था, वो अब तो और जल्दी आने लग जाएगा। चाहे उसके बाद स्टंट भी डलवा लो, फिर एक स्टंट, फिर दो स्टंट, फिर तीन स्टंट, और एक टाइम के बाद कहानी खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट, डराना हमारा मकसद नहीं है, बट समझाना मकसद है। स्मोकिंग, मैंने कहा पैसिव का तो कुछ कर नहीं सकते, बट एक्टिव है तो इमीडिएटली बंद कीजिए। एंड देन वी हैव अमेजिंग सॉल्यूशंस के नाम पे वी हैव हर्बल लाइफलाइन। ये उनके लिए नहीं है जो हार्ट हेल्थ के इश्यूज को फेस कर रहे हैं, ये उनके लिए जो अपनी हार्ट हेल्थ को हमेशा मेंटेन करना चाहते हैं। इस पे डेफिनेटली एक रेड मार्क है, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे 90% प्रोडक्ट्स वेजिटेरियन सोर्स से है, उन पे ग्रीन मार्क होता है। बट इसमें रेड मार्क का रीजन क्या है? क्योंकि ये ओशन कॉट फिश ऑयल से बना है। फिश के अंदर एक ओशन, समुद्र में पाई जाने वाली मछली जो एक प्लांट खाती है ओमेगा 3, उसके पेट में वो प्लांट का जो असर, वो जो ऑयल बनता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया गया है और वो इस टैबलेट में डाला गया है। मतलब मछली या मछली की आंख नहीं है इसमें। अगर आपको समझ आए ये बेसिक सी बात, इसको रेड मार्क देने का मकसद इसलिए क्योंकि सोर्स किया गया एनिमल से। इट्स जस्ट लाइक कि कल को मेरे अंदर अगर ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई, मेरे को किसी वजह से ब्लड चाहिए होगा, मैं आपका ब्लड ले रहा हूँ, तो मैं आपका कत्ल नहीं कर रहा। वैसे ही मछली के अंदर से उसका ऑयल निकालकर हमारे इस टैबलेट में डाला गया है, दैट इज कॉल्ड हर्बल लाइफलाइन, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जो हमारी इस हार्ट हेल्थ के लिए बहुत पावरफुल है। वो जो सारी प्लेग का लेवल है हमारी धमनियों में, जो अगर इस लेवल पे 80% 90% जो भी प्लेग होगा, जो अभी हमें एकदम से पता चलेगा, क्योंकि हार्ट एकदम से हार्ट हैवी होने लग जाएगा, ब्रीदिंग शॉर्ट होने लग जाएगी, चलेंगे तो दर्द होने लग जाएगा, आपके वो सारे प्लेग को निकाल कर आपकी उस वेसल्स को साफ सफाई करने का काम करता है ये अमेजिंग लाइफलाइन, जिसमें ओमेगा 3 होता है। हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि ब्रेन का भी 70% पार्ट जो होता है वो फैट से बना होता है, ये गुड फैट है। और आज हमारे डाइट में गुड फैट हमें नहीं मिल रहा, और वैसे भी हम इंडियंस ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, लाइक मी, मैं भी वेजिटेरियन हूँ। तो मैं वैसे तो नहीं कुछ मछली वछली खा सकता, तो अगर मेरे को टैबलेट फॉर्म में मिलती है तो वाई नॉट। और जिनको वहम है, तो वहम वाले लोगों के लिए एक सिंपल सा एजुकेशन, आपको तो फिर चीनी भी बंद कर देनी चाहिए। आपको तो कई ऐसी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि चीनी को घिसने के लिए जानवरों की मरे जानवरों की हड्डियां ली जाती है और घिसाई की जाती है, जो चीनी आज हमारे हर प्रसाद में, हर चीज़ में यूज़ हो रही है। यकीन नहीं होता तो किसी शुगर मिल में जाइए और देखिए उनके प्रोसेसेस में क्या क्या होता है। और आपके जो ब्रश करते हैं, दंत मंजन करते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। और कई बार लोग जो दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों को तो लिटरली एक जानवर के मांस से लपेटना होता है उसके केमिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, वो तो आपके अंदर डायरेक्टली जानवर का मांस जाता है, लेकिन तब आप बोलते हो कि क्या करें, डॉक्टर ने रेकमेंड करी है। तो ऐसे ही आपको अपने आप को यहाँ से सिर्फ सेटल करना है, एंड यू कैन हैव दिस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए हर्बल लाइफलाइन, जो आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखेगा। मैं आज से लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी हार्ट हेल्थ जिंदगी भर ताउम्र अच्छी चाहिए। मैं वेट नहीं कर रहा कि कुछ इश्यू आएगा तो मेरे को लाइफलाइन लेनी है, नहीं। उसके अलावा हमारा नाइट वर्क्स, जो एक तरह से नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर ने इसको हमारे कंपनी के साथ शेयर किया अपना फॉर्मूला। इसका सिंपल मैं आपको बताऊं, आप इसमें एक पिक्चर भी देख पा रहे हो। हमारी वेसल्स में अभी जो स्पेस है, इसको ये बढ़ाने का काम करता है, ये डायरेक्ट दावा है। ये हमारे जो, मतलब एक तरह से समझो, इसमें आपका नेचुरल स्टंट अपने आप काम करेगा, स्टंट की तरह काम करेगा, क्योंकि वो आपके वेसल्स का ये स्पेस ओपन अप कर देगा बाय प्रोवाइडिंग द नाइट्रिक ऑक्साइड हवा से। यानी कि अभी आपका अगर रेगुलेटर जो पंखे का है वो 1 नंबर पे है, उस 1 नंबर से उसको 4 नंबर पे ले जाएगा। ये इस प्रोडक्ट का फायदा है। इसको ड्रिंक फॉर्म में बनाया है, पाउडर फॉर्म में है। मैं रोज रात को खुद, अपने मम्मी पापा को, मेरी वाइफ पारुल को, हम चारों ये लेते ही लेते हैं। और ये मेरा स्ट्रिक्ट डिसीजन है कि हमें रात को ये लेना ही लेना है, सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बोला ना सुबह, ये जो हमारे डॉक्टर है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है इस अमेजिंग प्रोडक्ट पे,
इन्होंने यही 35 साल की रिसर्च करी कि एक्चुअली होता क्या है जो साइलेंट हार्ट अटैक आता है। ये रात का 3:15-4 बजे का टाइम होता है जिसमें हमारे अंदर की नाइट्रिक ऑक्साइड का सप्लाई कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उन्होंने इस चीज को डिजाइन किया कि उस चीज को इसमें एल आर्जिनाइन पाउडर बनाया जिसमें हमारी नेचुरल वो सप्लाई ऑफ एयर, वो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाए। और आजकल तो जो AQI लेवल हमारे अंदर जा रहा है, जिस लेवल पे हमारे अंदर पॉल्यूशन लेवल जा रहे हैं, तो उसके लिए उसमें तो हमारी ऑलरेडी वो जो वेसल्स है, धमनी है, वो सिकुड़ रही है। लेकिन इसको नेचुरली ओपन अप करने का काम करेगा दिस नाइट वर्क्स, विच इज मस्ट एंड रिकमेंडेड, राइट। और जो मैंने बोला था, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी भी वजह से, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, एक प्रोडक्ट, इकलौता प्रोडक्ट जिसपे दावा किया है कंपनी ने कि ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालेगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक समुद्र में जाल बिछाकर मछलियों को निकाला जाता है ना, हमारे इस प्रोडक्ट में ओट बेटा ग्लूकन है जो आपके अंदर फाइबर की फॉर्म में जाएगा। ये भी बाय द वे, दोनों प्रोडक्ट्स, नाइटवर्क्स भी और ये भी, ये ग्रीन साइन के साथ है। दे आर वेजिटेरियन, सिर्फ लाइफ लाइन हमारा रेड मार्क के साथ है। ये बेटा हार्ट क्या करेगा, ये हमारे अंदर जाल की तरह फैल जाएगा और हमारे सारे बैड कोलेस्ट्रॉल को निकाल के फेंक देगा और हमारी HDL प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा। ये कंपनी ने दावा की है। इसको आप एक सैशे को, जो वनीला फ्लेवर में आता है, हम जनरली इसको शेक में लेते हैं। एक्स्ट्रा फाइबर भी मिल जाता है हमें क्योंकि इसमें 3 ग्राम फाइबर है। हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल हमेशा प्रोडक्शन उसका अच्छा रहता है और बैड कोलेस्ट्रॉल निकलते रहते हैं, जो किसी भी कारणवश पुरानी गलतियों से आपका अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अपनी हार्ट हेल्थ के लिए अपने आप को एक तरह से गिफ्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली को गिफ्ट कर सकते हो, और आप और आपकी पूरी परिवार हमेशा हार्ट सिचुएशन से आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ रिस्क रहेगी। और हमारे बीच में ऐसे कुछ टेस्टिमनीज मैं शॉर्ट में लेना चाहूंगा जिनके हार्ट हेल्थ को लेकर बहुत कंसर्न्स थे, लेकिन आज दे आर हैविंग अमेजिंग हार्ट हेल्थ। तो फटाफट जल्दी से 2 4 5 लोग, मुझे पता है ऐसी कुछ स्टोरीज हैं हमारे कम्युनिटी में, ऐसे कुछ रिजल्ट्स हैं जिनके हार्ट इश्यूज आज बहुत अच्छे से बेटर हो रहे हैं, रिजॉल्व हो रहे हैं। हालांकि दावा नहीं किया था हमने, लेकिन बाकी सब चीज़ों की तरह अगर डाइट में हमने कंट्रोल किया, कुछ हमने न्यूट्रिशन का उनको रिकमेंडेशन दिया, तो थिंग्स वॉज, उनकी उनकी हार्ट हेल्थ बेटर होने लगी। तो फटाफट जल्दी से कृपाल जी आ गए हमारे बीच में। एक मुझे पता है पूनम जी भी अगर है तो हैंड रेस कर लें। हाँ जी कृपाल जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सभी को मेरा नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर। सर मैं कुछ भी मतलब ना शराब पीता था ना वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन काफी टाइम से, मतलब खाया ही नहीं। बहुत पहले खाया, 26 27 साल तक खाना, लेकिन खाना छोड़ दिया था। लेकिन मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई 2016 में, मेरी सर्जरी भी हुई। मेरे को कभी अटैक नहीं आया, कभी हार्ट बर्न नहीं हुआ, कभी हार्ट पेन नहीं हुआ। लेकिन हुआ ये कि मेरा जो खाने पीने का स्टाइल था वो बहुत गलत। मैं कुछ भी खा लेता था और कभी भी खा लेता था। और मेरे को पहले ब्लड प्रेशर हुआ, जो ये ब्रेड पकौड़े वगैरह खाने से, उसको 1999 में हुआ। और उसके बाद ब्लड प्रेशर की गोली शुरू हो गई। जब मैं यहाँ से अपने गांव शिफ्ट हुआ तो मेरे खाना पीना और बिगड़ गया, क्योंकि मैं दूध मलाई खाने लग गया ज़्यादा, मक्खन खाने लग गया, घी खाने लग गया, क्योंकि घर का था, मेरा डेयरी का काम था। तो उसमें मैं वर्जिश वाला काम तो मेरा सारा था, लेकिन कोई एक्सरसाइज नहीं थी। तो थक जाता तो घर आके वही खाना पीना, मक्खन दे दो जी, मलाई दे दो जी, पराठे बना दो जी, वो मेरी आदत बनी। तो हार्ट मेरा हेल्थ का क्या कोलेस्ट्रॉल, कंडीशन हो गया था जब आप हमारी कम्युनिटी में थे? व्हाट वाज योर हार्ट हार्ट हेल्थ कंडीशन कृपाल जी? तब मेरी सर्जरी हो गई और उसके बाद मेरे को हार्ट में चलते हुए मेरे को दर्द होती थी बहुत। ओके। छाती मेरी भारी होने लगती थी। और मैं जब तेज चलने लगता था मेरा सांस फूलता था। और ओके। आज की डेट में मैं सर भागने लगा हूँ। वाह, तो आप इनमें से कौन कौन सी चीजें यूज कर रहे हो अपनी हार्ट हेल्थ के लिए, टू गेट योर हार्ट हेल्थ बेटर? लाइफ आज लाइन, कल के लिए डाइट मैंने वर्क्स? ओमेगा 3 लिया है, ओमेगा 3। और जो बाकी सप्लीमेंट्स हैं, जैसे सेलोलेस और मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम। कैल्शियम की मुझे कमी रहती थी, उसमें से कभी कभी मुझे पेन होने लगता था, लेकिन जब से मैं कैल्शियम ले रहा हूँ मेरे को वो पेन भी नहीं हो रही है अभी। अमेजिंग, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन कृपाल जी, एंड मस्ट ट्राई नाइट वर्क्स एज वेल। आपकी सिचुएशन में नाइट वर्क्स भी बहुत काम करेगा। तो हेमलता जी, लास्ट एक बार हेमलता जी से बात कर लेते हैं। एक दो रिजल्ट्स वैसे गुड अभी यहाँ पे अभी है नहीं अवेलेबल, लेकिन मैं बताना चाहूंगा उनके बारे में। जी हेमलता जी। गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग जी। मैं मैं आई हार्ट हेल्थ की वजह से थी। जी। मेरे हार्ट बीट बढ़ते थे, तो उस चक्कर में ये छल्ले डाल दिए थे हार्ट पे। ओके। और वेट वेट 100+ था। अच्छा। तो वेट की वजह से उन्होंने, डॉक्टरों ने ये कहा था कि या तो वेट कम करो, नहीं तो जल्दी
दोबारा नौबत आ जाएगी। ओके। तो वेट तो मेरा 32, अरे वाह, 32 लॉस हो गया है। अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 32 किलो तो इस आपने टाइम, वेट कम किया। जी, और हार्ड की मैंने वीटा हार्ड लिया है काफी। और वीटा हार्ड से पहले जो दूसरा एक आप बता रहे थे वो भी मैं 2 डिब्बे ले नाइट चुकी हूँ। वर्क्स। और वीटा हार्ड, हाँ, और वाओ। वीटा हार्ड भी मैंने काफी टाइम लिया है। वाओ। और ओमेगा 3 में ले रही हूँ। ओके। ग्रेट। वैसे मतलब कभी कभी हार्ट बीट बढ़ती है, लेकिन पहले जैसी नहीं बढ़ती। अमेजिंग, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेमलता और जी का भी इस बहुत टाइम, अमेजिंग हाँ, रिजल्ट है। और मुझे काफी रिलीफ तो काफी हुए हैं, सोराइसिस में, डायबिटीज में, ये सब क्योर हो गई हैं, सब दवाइयां बंद हो गई हैं। ओके ग्रेट। और एज मेरी इस टाइम 69 रनिंग है। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो विदाउट एनी विदाउट साढ़े तीन एनी, साल 3.5 साल हो गए मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन। ज्वाइन किए। तो विदाउट एनी क्लेम, हमने कोई क्लेम हेमलता जी को नहीं किया था, आपको हम क्योर करके देंगे। लेकिन ये सब चीज़ें मैंने बोला ना, वो 7 हैबिट्स जिसमें उन्होंने एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाया, हेल्दी ईटिंग फॉलो किया, प्लस साथ में हमने जो जो उनको कुछ चीज़ों को ऐड करके दिया, उससे ये रिजल्ट आया है ना। तो अंजलि जी कुछ शेयर करना चाह रही है हार्ट हेल्थ को लेकर। अंजलि जी, जल्दी से आओ। हाँ जी। जी। हाय, मेरा नाम अंजलि है। हाय अंजलि जी। सर, मैं आपको अभी ज्यादा पुराने नहीं, मई जून की एक बात बताती हूँ। मेरे फादर को जनवरी में अटैक आया था, फर्स्ट अटैक, जैसे आपने मुझे बताया कि बहुत अनकॉन्शियस हो गए थे। डॉक्टर ने पहले तो ये कहा कि आप 1-2 दिन में ऑपरेशन करवा सकते हो, आपको इतने पैसों का अरेंजमेंट कर लो। जब उन्हें लगा कि हम लोग ढील छोड़ रहे हैं, तो हम्म। अभी तो उन्होंने ये कहा था कि इनकी एक नस ब्लॉक है। हम्म। ठीक है, मतलब इनका 40% हार्ट काम कर रहा है। बट 5-7 मिनट में उन्होंने तुरंत ये बोल दिया कि मैम, इनका 90% हार्ट ब्लॉकेज हो चुका है। अगर आपने 1 घंटे के अंदर अंदर इनको ऑपरेट नहीं करवाया तो ऑन द स्पॉट जो भी कुछ होगा उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे। हम्म। तो उस टाइम हमारा फर्स्ट टाइम, तो भगवान ना करे किसी के साथ ये दिक्कत आए, तो हमें ऑपरेट करवाना पड़ा। हम्म। ठीक। अब उसके बाद मई जून में इनके पेट में दर्द हुआ बहुत स्ट्रांग। हम्म। फैमिली डॉक्टर से, उनसे कंसल्ट कर लिया, सबसे कंसल्ट कर लिया, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हम अग्रसेन हॉस्पिटल लेके गए, वहां उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ये कह दिया इनका जो हार्ट का अटैक आया था शायद वो दोबारा आया है, तो स्टंट दोबारा डालेंगे, पूरे हार्ट की सर्जरी दोबारा होगी। तो हमने कहा यार, अभी तो कराया था जनवरी में, और लोगों के 10-10 साल तक कुछ नहीं होता, मेरे फादर को 4 महीने में शुरू हो गया। हम्म। और जबकि वो तो फुल्ली प्रिकॉशंस अपनाते हैं, फुल्ली। हम्म। तो कहते हैं कि नहीं, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसका फर्स्ट आएगा कि आपको पेट में दर्द होगा, और बंदा अनकॉन्शियस है तो उसको पता नहीं है कि हार्ट में है या पेट में है। हम्म। उन्होंने ऑन द स्पॉट मुझसे 85,000 रुपीज बोले कि आप अभी इसको जमा कराओ, उसके बाद 72 आवर में हम देखेंगे इनका क्या रिस्पॉन्स आता है। हम्म। बट मैंने ये फील किया, मैंने कहा यार, पेट का दर्द है तो ये हार्ट से रिलेट कैसे हो सकता है? हम्म। गैस भी हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने अपने जो एक जानकार डॉक्टर है उनसे डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, हो भी सकता है कि हार्ट में प्रॉब्लम हो, क्योंकि बंदा अनकॉन्शियस है तो उसे पता नहीं चलता कि उसको दर्द कहाँ पेन हो रहा है। हम्म। मेरे फादर बोले मुझे एडमिट करा दे, 85,000 तू पे कर दे। हम्म। मैं, पापा पैसों की बात नहीं है, ये लोग पागल तो नहीं बना रहे? क्योंकि मुझे खुद को फील हो रहा है ये लोग पागल बना रहे हैं। हम्म। तो मैंने अपने चाचा जी से बात करी, उन्होंने मुझे कहा तू एक काम कर, भगवान का नाम ले और इन्हें रात में घर लिया, जो होगा देखा जाएगा, एडमिट ही कराना है ना, हम्म। 85,000 देने ही है ना, तो पहले हम खुद की प्रिकॉशंस देते उसके बाद बात करेंगे। उस दिन हमने रात में इन्हें टैबलेट्स तो दी, बट हम पूरी रात डरते रहे कि भगवान पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। हम्म। अगले दिन हम इन्हें घर के पास ही एक नर्सिंग होम था, वहां पे सारे टेस्ट करा के आए, और उन टेस्टों की रिपोर्ट में आया कि वो एसिडिटी का दर्द था, ना कि कोई हार्ट अटैक था। ओके। और हमने दूसरे हॉस्पिटल में जब इन्हें एडमिट कराया, तो उन्होंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इनकी गैस को दूर करने का, जो गैस हमारे बॉडी में बन जाती है और वो पेन करती है, जहां जहां वो रुकती है वहां वहां पेन करती है, हम्म। उसकी वजह से उन्हें ये पेन हो रहा था और रुक रुक के हो रहा था। उन्होंने 2 से 3 दिन उन्हें सिर्फ डाइजेस्ट करने के लिए और गैस्ट्रिक के लिए इंजेक्शन दिए, और उसके थ्रू दवाई दी, और 3 से 4 दिन में उनका पेट का दर्द बिल्कुल ठीक था। अमेजिंग। अगर हम अग्रसेन में एडमिट हो जाते तो शायद उनकी हार्ट की सर्जरी दोबारा हो जाती। अमेजिंग, चलो ग्रेट। तो यहाँ से समझ आता है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, कुछ भी जाओगे, कैसे भी सिचुएशन में जाओगे, जाओगे ही क्यों उस सिचुएशन में जहाँ पे तुम्हारे पास फिर चॉइस ही ना बचे। और ये डिसीजन ले पाई, हर कोई ले नहीं पाता। ओके, वी हैव वन अमेजिंग रिजल्ट ऑफ हार्ट हेल्थ। तो पूनम जी बताएंगी जी। हाय, मेरा नाम पूनम है। हाय पूनम जी।
सो अगर आज के टॉपिक के साथ ही रिलेटेड करो तो आई वुड जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय हार्ट हेल्थ रिजल्ट फॉर दिस डे। मैं बचपन से ही हार्ट पेशेंट हूँ, मतलब जब डिलीवरी हुई थी मेरी तब पता चला था कि मुझे भी हार्ट का चैलेंज है और मम्मा को भी है। एंड बिफोर माय फैमिली वाज नॉट अवेयर कि मम्मा को भी ऐसा कुछ चैलेंज है। तो हम्म। डिलीवरी के टाइम पता चला। एंड उस समय इट वाज नॉट अ सिंगल चैलेंज कि जैसे आजकल सुनते हैं कि होल है समथिंग लाइक दैट। इट वाज मल्टीपल चैलेंजेस एंड मल्टीपल चैलेंजेस से तो, और इंडिया में उस समय तो इतनी मॉडिफिकेशन भी नहीं थी कि इंस्टेंटली जैसे आजकल हो जाता है 1 दिन के बच्चे की सर्जरी या 2 दिन के बच्चे की सर्जरी। एंड ऑल ओवर इंडिया में खाली एक चेन्नई में, चेन्नई वेलोर में ही, बच्चों की सर्जरी होती थी जहाँ पे मुझे 5 5 इयर्स की वेटिंग पीरियड में रखा गया। उसके बाद मेरी फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी हुई एंड दैट वाज आल्सो अ सर्वाइवल मोड। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि इट वाज वेरी मच सक्सेसफुल कि आई वाज लिविंग अ नॉर्मल चाइल्डहुड लाइफ, स्कूल जा रही हूँ खेल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। हम्म। बट हाँ, थर्ड स्टैंडर्ड में आते आते अगेन स्कूल में ही कुछ ऐसा पैल्पिटेशन का स्ट्रोक आया जिसमें पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मतलब जो 60 70 होनी चाहिए दैट वाज बियॉन्ड 300। एंड जो कि इलेक्ट्रिक शॉक से भी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, तो कोई अदर ऑप्शन नहीं था। सेकेंड ओपन हार्ट सर्जरी इंस्टेंटली की गई कैलकाटा में एंड उससे चीजें थोड़ी सी बेटर हुई थी, मतलब मेडिकेशन एंड कुछ प्रोसेसेस एज से क्या मेरी थी आपकी ये सब जब ओपन हार्ट सर्जरीज आपकी 11 हुई? इयर्स अप्रोक्सीमेटली एंड फर्स्ट वाज 5 इयर्स। हम्म। एंड फिर दोबारा लाइफ चलती रही, मतलब शादी हुई। आई डेंट प्लान माई बेबी ऑल्सो फॉर 5 इयर्स जस्ट बिकॉज कि अंदर से पता था कि आई एम नॉट हेल्दी। हम्म। बट विद गॉड ग्रेस कंसीव किया, बेबी भी हेल्दी हुआ। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती रही, एज भी बढ़ती रही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती रही। आई वॉज दो वर्किंग इन कॉर्पोरेट, लेकिन एक ऐसा स्टेज आया ना मैं अपना घर देख पा रही थी ना मैं अपना करियर। एंड जब क्योंकि उस समय मुझे ना सीवियर माइग्रेन के अटैक शुरू हो गए थे। अटैक्स मुझे बचपन से होते थे लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी होती थी कि कभी 3 4 महीने में हो गए तो इट वाज ओके फॉर मी कि इंजेक्शंस लगवाए, रेस्ट किया, ठीक है। लेकिन बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया था कि वो हफ्ते और 10 दिन में कन्वर्ट हो गया था। तो हम्म। ऐसा था कि, और वो इंजेक्शंस के बावजूद वो पेन नहीं जा रहा था। तो जैसे सब करते हैं, मैं भी डॉक्टर के पास ही गई, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, नाम नहीं लेना चाहूंगी लेकिन ऑल ओवर दिल्ली आई गेस जो टॉप के स्पेशलिस्ट है मैंने सबको दिखाया एंड सबके पास एक ही ऑल्टरनेटिव था, गो फॉर थर्ड सर्जरी। हम्म। एंड दैट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बच्चा छोटा 6 साल का और एक होम मेकर ही सर्जरी कर ले तो आप समझ सकते हो कि लाइफ कैसी रुक सी जाती है। करेक्ट। एंड दैट फेज वाज माय डिप्रेशन पीरियड, जो कि मैं मतलब किसी को बता भी नहीं पा रही थी व्हाट आई वाज फीलिंग। हम्म। सर्जरी कराना एक अलग बात है, फाइनेंशियल तो है ही है, लेकिन घर कैसे मैनेज होगा, ये चीजें ना मेरे को एकदम डिप्रेशन पीरियड में डाल दिया था। एंड उसी समय दीप्ति जी मेरी एंजल बन के मेरे घर आई थी एंड उन्होंने मुझे बस एक अपनी सिस्टर का रिजल्ट बताया था कि माइग्रेन का मेरी सिस्टर को फर्क है। हम्म। मेरी मदर इन लॉ ने सुना तो ऑनेस्टली बताओ मैंने उनको भी नहीं बताया था कि मुझे कुछ हार्ट हेल्थ चैलेंज है भी। हम्म। दो हम एक दूसरे को जानते थे लेकिन कभी ये चीज मैंने डिस्क्लोज ही नहीं की थी। एंड ना ही मैंने न्यूट्रिशन क्लब फिजिकली फर्स्ट टाइम आके भी डिस्क्लोज की थी, हम्म। बिकॉज थॉट प्रोसेस ऐसा था कि ये बड़े बड़े डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये क्या ही का हो जाएगा यहाँ पे आके। बट हाँ, जब मैंने लोगों के रिजल्ट सुने तो मुझे लगा अगर माइग्रेन में भी मुझे थोड़ा सा फर्क मिल जाएगा तो एटलीस्ट मेरी लाइफ थोड़ा स्मूथली चलना शुरू हो जाएगी। बस एक माइग्रेन पे फोकस करके मैंने यहाँ पे इस कम्युनिटी में अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू किया एंड अमेजिंग हेल्थ रिजल्ट्स मुझे मिले। माइग्रेन मेरा काफी हद तक रिजॉल्व है। डाइजेस्टिव हेल्थ की मैं बात करूं, मतलब मुझे पानी पीने से भी डर लगता था। पानी पीने से भी ऐसे लगता था ब्लोटिंग होगी, अफारा होगा, गैस होगी और फिर से वो सर दर्द शुरू होगा। और सर दर्द के साथ वॉमिटिंग्स और उसके साथ पैल्पिटेशन, मतलब सारी चीजें ना, पूरा बॉडी का सिस्टम ही हिल जाता था उस पीरियड पे। एंड पैल्पिटेशन की बात अगर मैं करूँ, ऐसा नहीं है कि पैल्पिटेशन मुझे आज नहीं होती, मुझे आज भी होती है कई बारी। लेकिन वो है कि पहले जब पैल्पिटेशन हो जाती थी मेरी बॉडी बिल्कुल स्क्वीज आउट हो जाती थी, मतलब इतने भी एनर्जी लेवल्स नहीं होते थे कि मैं बेड से उठ के वॉशरूम तक जा पाऊँ। लेकिन आज की डेट में अगर कभी हो भी जाती है मैं बहुत जल्दी विथ माय न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग उस चीज को ओवरकम कर पा के आई एम बैक टू रूटीन। वाह। एंड ओवरऑल मैंने 20 kgs वेट लॉस की भी किया है जिसके लिए मैं आई नहीं थी।
कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्यूटीफुल हार्ट्स, जो ऑलमोस्ट एक और सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी की नौबत से आज वापस से रिवर्स ले चुकी हैं पूनम जी, विद फॉलोइंग राइट न्यूट्रिशन प्लान एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। और जो हम 7 पिलर्स की बात कर रहे थे वो सब चीज़ें काम आती हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहीं से हमें समझना है कि हमें और हमारे परिवार को हमेशा हमें प्रिवेंशन की जोन में रखना है, वेलनेस की जोन में रखना है। आने वाले टाइम में उनको इलनेस की उस खाई में गिरने नहीं देना या दलदल में धंसने नहीं देना, क्योंकि एक बार वहां कोई चला जाता है तो हर किसी के पास इतनी बड़ी ब्लेसिंग नहीं होती कि वो लौट कर आए। जैसे मेरी मम्मा आ पाई या यहाँ पे आप में से कुछ लोग आ पाए, बट बाकी लोगों को हमें पहले ही सतर्क कर देना है, आगाह कर देना है कि अपनी हेल्थ पे आज से काम करो। और डेफिनेटली हार्ट हेल्थ के लिए चाहे ओमेगा 3 हर्बल लाइफलाइन हो, चाहे नाइट वर्क्स हो, चाहे और दिस बेटा हार्ट, इसको एक्सपीरियंस करो, तभी आपको पता चलेगा कि हाउ योर हार्ट हेल्थ इज गोइंग टू बी बेटर। और सारे बाकी के 7 टिप्स को भी फॉलो करते हुए आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब लास्ट में जल्दी से डांस म्यूजिक के साथ हम थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। आज टाइम ज़्यादा लगा, बट आई होप आज का सेशन बहुत वैल्यूएबल था, आई ओपनिंग था बहुत लोगों के लिए। तो डांस मस्ती के साथ जाइए, डांस मस्ती से भी आपका हार्ट हेल्थ अच्छा होता है। ओके, स्टैंड अप, जल्दी से खड़े हो